हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा ये सब आपस में कैसे रिलेट होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, पी बी और हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के एंड्स। वही चीज हम यहाँ से देखेंगे। देखो, जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही देखो, साइन ए इज 3/4, सारी रेशियोज निकालनी है। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 और सारी रेशियोज निकालनी है। सेक गिवन है, सारी रेशियोज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या था? पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ एक मैं आपको। इसको हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। देखो, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर सामने कि हमें कैसे निकालने हैं सब। देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमें कि हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ये गिवन है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल बनाओ, थीटा 90। देखो थीटा क्या है? ए, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4। हमें बेस की निकालनी है। क्या इसे पीजीटी लग सकती है? लगाओ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा यहाँ से? अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है नहीं पता, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16, इधर आके माइनस का हो गया 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7, 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 आ गई हमारी बेस की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई? √7। ठीक है, अब साइन पता था हमें। हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो, कोस ए, कोस की वैल्यू क्या थी? बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या था? √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। आगे सेकंड वैल्यू, थर्ड देखो 10, 10 ए, 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू √7। उसके बाद आता है हमारा सीकेंड, सेक ए। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कोस यानी कि कोस का उल्टा यानी एच अपॉन बी। क्या हो गया? एच अपॉन बी हमारे पास 4 अपॉन √7। फिर आता है हमारे पास कोट ए। कोट क्या होता है? 10 का उल्टा यानी इसको सीधा लिख सकते हैं हम, 1/10 होता है ना, तो ये क्या होगा? √7/3। उसके बाद आता है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट ए क्या होता है? 1/sin क्या है? 4/3। क्वेश्चन कंप्लीट, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot a इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब क्या होगा? एक ट्रायंगल बनेगा, इसकी वैल्यू ए है, इसकी बी, इसकी सी। आ गया? ठीक है, अब देखो कोट, कोट क्या होता है? 10 का उल्टा। 10 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पी अपॉन बी। तो कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमें क्या गिवन है? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और हाइपोटेन्यूज की हमें नहीं पता। तो वही पीजीटी निकाल लगाएंगे हम इसमें सेम, वहां से हम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, एच स्क्वायर निकालना है हमें। तो पी क्या है हमारे पास? 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास? 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 यानी कितना आया? ये 549, 628 और 289। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारे पास? √289। ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत डाउट हो किसी को बताओ। देखो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? देखो,
ठीक है 27 सॉरी 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 17। अब क्या कर सकते हैं हम? अब वही सारे बच्चों के रेशियोज निकालने हैं हमें, कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले आता है साइन। साइन की वैल्यू p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन 17। उसके बाद आता है कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17। 10 10 थीटा 10 अप p अपॉन b। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस की वैल्यू 8। उसके बाद आता है कोट, हमें गिवन ही है ये रहा। कोट के बाद आता है हमारे पास सेक। सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस, तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो। और फिर आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ से साइन की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी 17 अपॉन 15। देखो इजी से क्वेश्चन थे हमारे पास, सारे रेशियोज निकल गए एक ही चीज से। सिर्फ इसमें पीजीटी आनी चाहिए हमें, और ये पता होना चाहिए एंगल से कैसे वैल्यूज डिफाइन, बस इतना इजी से क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ठीक है, तो सेक की वैल्यू क्या थी? सेक क्या होता था 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस, तो कोस की वैल्यू क्या थी बी अपॉन एच। तो सेक की क्या हो गई एच अपॉन बी। ट्राइंगल बनाया हमने एक। ठीक है, यहाँ से थीटा ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो इसका नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है यहाँ तक। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, बेस की वैल्यू क्या है 12। तो बाय अप्लाइंग पीजीटी लिख दिया हमने, बाय पीजीटी क्या होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है हमें, और बेस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 169, ये 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनका माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25, यानी p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। अब देखो निकाल दो रेशियो सारे। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30। cos थीटा क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30। tan थीटा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आता है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा साइन का उल्टा, यानी कि 13/5। उसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा 10 का उल्टा, यानी कि 12/5। देखो सारी रेशियोज आ गई 1 2 3 4 5 और एक हमें दे रखी थी 6, यानी एक कोई भी रेशियो गिवन हो उससे सारी रेशियोज आराम से निकल सकती है। इसी थे क्वेश्चन ये हमारे, देख लिया सबने, आसान है बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।